नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस बाय वीपी मेला में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन टॉपिक के बारे में, जिससे प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विटामिन। देखो, सबसे पहले हम बात करें विटामिन की खोज किसने की थी और विटामिन नाम किसने दिया था। तो दोनों अलग अलग है, आपको याद रखने। देखो, खोजकर्ता की बात आए तो आंसर क्या हो जाएगा? हॉपकिंस। किसने विटामिन की खोज की थी? तो हॉपकिंस ने की थी। यदि विटामिन नाम या शब्द की हम बात करें कि किसने दिया था, तो कैसिमर फ्रैंक ने विटामिन नाम दिया था। खोज की बात करें तो हॉपकिंस हो जाएगा, जबकि नाम या शब्द की बात करें तो कैसिमर फ्रैंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विटामिनों का कार्य क्या होता है। विटामिनों का कार्य होता है हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना। इंपॉर्टेंट कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। किससे? रोगों से रक्षा करना। रक्षा करना ये क्या होता है? विटामिन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। कौन सा यौगिक होता है? तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, जिसका मुख्य कार्य हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना होता है, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन के प्रकार। तो देखो, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो जल की बात करें तो विटामिन बी और सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जल में घुलनशील हो जाएंगे। जबकि अन्य विटामिन बच गए, जैसे ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे वसा में घुलनशील। तो जल में कौन से होंगे? दो होंगे, बी एंड सी। वसा की बात करें तो ए, डी, ई, के, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें विटामिन ए के बारे में, तो देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है, याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। यदि उपनाम की हम बात करें तो बीटा कैरोटीन होता है। विटामिन ए का उपनाम की हम बात करें तो क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। विटामिन ए के स्रोत की हम बात करें तो गाजर, पालक, मूली एवं हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां होती है वो विटामिन ए की स्रोत होती हैं। अब यदि हम बात करें विटामिन ए की कमी से रोग कौन से होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से, आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें अन्य रोगों की, तो जीरोफ्थेलेमिया होता है। कौन सा? जीरोफ्थेलेमिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोफ्थेलेमिया रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा किरेटो मलेशिया रोग होता है। कौन सा? किरेटो मलेशिया किरेटो मलेशिया रोग होता है। ये 3 रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, जीरोफ्थेलेमिया क्या होता है? जीरोफ्थेलेमिया ये रोग होता है आंखों में पानी की कमी होना। आंखों में पानी की कमी पानी की कमी होना। तो कौन सा रोग हो जाता है? जीरोफ्थेलेमिया हो जाता है, जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसके अलावा किरेटो मलेशिया की हम बात करें तो त्वचा का रूखापन। किसका रूखापन? रूखापन त्वचा का रूखापन, ये कौन सा रोग होता है? ये होता है किरेटो मलेशिया, जो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें विटामिन ए को और क्या कहते हैं, तो विटामिन ए को हम संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संक्रमण रोधी विटामिन से कहते हैं, तो विटामिन ए को कहते हैं। इस विटामिन की हम बात करें तो निर्माण कहाँ पर होता है? विटामिन ए के निर्माण की हम बात करें तो यकृत यानी लीवर में इसका निर्माण होता है। कहाँ पर होता है? यकृत यानी लीवर में निर्माण होता है, विटामिन ए का निर्माण होता है, जो बीटा कैरोटीन के द्वारा होता है, जो उसका उपनाम भी था। तो विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन बी। विटामिन बी में अलग अलग विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी वन हो गया, बी 2 हो गया, बी 3 हो गया, बी 5 हो गया, बी 6 आता है, बी 7 आता है, बी 9 आता है और बी 12 आता है, जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे सबको। सबसे पहले हमारा आता है विटामिन बी 1। देखो, विटामिन बी 1 का उपनाम, रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है, याद रखना, थायमीन होता है। थायमीन किसे कहते हैं? विटामिन बी 1 को हम थायमीन कहते हैं। स्रोत की बात करें विटामिन की तो वसा हो जाएगा, घी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, हरे पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगी। ये सारे के सारे विटामिन बी 1 के स्रोत हो जाएंगे। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रोगों की। तो विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। एक रोग तो ये होता है, दूसरा होता है मांसपेशियों में ऐंठन होना। क्या? मांसपेशियों में ऐंठन होना।
ऐंठन होना, ये दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं? तो विटामिन बी 1 की कमी से होते हैं, बेरी रोग और मांसपेशियों में ऐंठन होना। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन बी 2, राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन, ये हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। स्रोत की बात करें तो जो विटामिन ए में हमने पढ़े थे, विटामिन बी 1 में पढ़े थे, वो सारे के सारे हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात आती है रोगों की, तो रोग कौन से होते हैं देखो। सबसे पहला रोग होता है होठों का फटना, जिसे हम बोलते हैं किलोसिस। क्या बोलते हैं? किलोसिस। किलोसिस, ये क्या होता है? होठों का फटना, होठों का फटना, किलोसिस, इसे हम बोलते हैं विटामिन बी 2 की कमी से होता है। इसके अलावा दूसरा रोग होता है डर्मेटोसिस। कौन सा होता है? डर्मेटोसिस। ये डर्मेटोसिस क्या होता है? क्या होता है? त्वचा का फटना, त्वचा का फटना। तो विटामिन बी 2 की कमी से दो रोग हो जाएंगे, किलोसिस जिसे हम बोलते हैं होठों का फटना, दूसरा हो जाएगा डर्मेटोसिस जिसे हम बोलते हैं त्वचा का फटना। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विटामिन बी 3, जिसे हम बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। नियासिन इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम हो जाएगा। यदि स्रोत की बात करें तो बी 1 बी 2 और विटामिन ए में पढ़े वो सारे के सारे हो जाएंगे। यदि हम रोग की बात करें तो इंपॉर्टेंट है कौन सा? पेलेग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग हो जाता है। इस रोग को हम 4D रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो 4D के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाता है डेथ, इसके बाद हो जाता है डरमेंशिया। क्या हो जाता है? डरमेंशिया हो जाता है। नेक्स्ट इसे हम कहते हैं डायरिया, डायरिया कहते हैं। इसके अलावा हम इसे बोलते हैं हम डर्मेटोसिस। डर्मेटोसिस जो हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है? त्वचा का फटना होता है। तो विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा रोग होता है, जिसे हम 4D के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन बी 5, जिसे हम बोलते हैं पेंटाथोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं। इसको बोलते हैं विटामिन बी 5 को बोलते हैं। यदि हम कमी से रोगों की बात करें तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा बालों का झड़ना। क्या हो जाएगा? बालों का, बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 5 की कमी से होता है। दूसरी यदि हम बात करें तो वृद्धि का कम होना, वृद्धि का कम होना, वृद्धि का कम होना। इसके अलावा यदि और बात करें तो चर्म रोग होना, यानी स्किन रोग होना, चर्म रोग होना, ये सारे के सारे विटामिन बी 5 की कमी से होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन बी 6, जिसका नाम होता है पायरोडोक्सिन। क्या होता है? पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन किसका रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन बी 6 का नाम होता है पायरोडोक्सिन होता है। यदि हम रोगों की बात करें तो सबसे पहला बालों का झड़ना हो जाएगा, बालों का झड़ना हो जाएगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट होता है, वो है देखो, जब हम सपने लेते हैं, स्वप्न आता है, तो स्वप्न का लंबे समय तक याद नहीं रहना। स्वप्न का लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक याद नहीं रहना, याद नहीं रहना, ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी 6 की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन बी 7। कौन सा आ जाएगा? विटामिन बी 7। इसके यदि रासायनिक नाम की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? बायोटिन हो जाएगा। विटामिन बी 7 को क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। रोगों की बात करें तो बालों का झड़ना और चर्म रोग हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। इसके अलावा दूसरा रोग की बात करें तो चर्म यानी स्किन से संबंधित रोग हो जाएगा। कौन सा? चर्म रोग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा था विटामिन बी 9, जिसे हम बोलते हैं फोलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड यानी फोलिक अम्ल बोलते हैं बी 9 को। यदि कमी से हम रोगों की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला रोग क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी 9 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वृद्धि का कम हो जाना, वृद्धि का कम होना या रुक जाना, कम होना, ये सारे के सारे किससे होते हैं? विटामिन बी 9 से होते हैं। पर इंपॉर्टेंट कौन सा है? एनीमिया रोग। रासायनिक नाम की बात करें तो फोलिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनो कोबालेमीन होता है।
किसका नाम होता है? विटामिन बी 12 का नाम होता है। इसकी खास बात यह होती है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है बी 12 में। कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। याद रखना, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यदि इसकी कमी से हम रोगों की बात करें तो परनिसिस रोग हो जाएगा, परनिसिस रोग हो जाता है। इसके अलावा एनीमिया होता है, एनीमिया होता है। इसके अलावा अन्य रोग की बात करें तो पांडु रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? पांडु रोग हो जाएगा। ये सारे के सारे किससे होते हैं? तो विटामिन बी 12 से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमारा विटामिन आता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको पता होगा शायद। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस कार्बिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एस कार्बिक अम्ल होता है। एस कार्बिक अम्ल होता है। इसके अलावा स्रोत की बात करें तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला, संतरा एवं खट्टे फल, खट्टे फल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे विटामिन सी के स्रोत होते हैं। मुख्य स्रोत की बात करें तो आंवला हो जाएगा। यदि हम रोग की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, यानी दांत और मसूड़ों से खून आना, रक्त का स्राव होना। ये कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफिरोल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। रासायनिक नाम की बात करें तो कौन सा जगह? कैल्सीफेरोल हो जाएगा। कमी से रोग की बात करें तो एक रोग होता है टिटनी। कौन सा रोग होता है? टिटनी, यानी मांसपेशियों में ऐंठन होना। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स रोग हो जाता है जो बच्चों में होता है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। यदि हम वयस्क की बात करें तो उसमें कौन सा हो जाएगा? ओस्टियो मलेशिया। ओस्टियो मलेशिया यानी हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, ओस्टो मलेशिया रोग हो जाएगा। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल हो जाएगा। स्रोत सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। कमी से रोग टिटनी रोग, रिकेट्स जो बच्चों में होता है, ओस्टो मलेशिया जो वयस्कों में होता है। ये सारे के सारे हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल होता है। क्या होता है? टेको यानी टेको या टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। स्रोत की हम बात करें तो सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, बीज हो जाएगा, तेल हो जाएगा। ये सारे के सारे विटामिन ई के रासायनिक सॉरी स्रोत होते हैं। यदि हम कमी से रोग की बात करें तो लकवा, बांझपन। इसमें क्या होता है? देखो, पुरुषों में है ना, नर में तो नपुंसकता हो जाएगी, जबकि मादा में क्या हो जाएगा? बांझपन हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट बात यह है, विटामिन ई यह जनन क्रिया में सहायक होता है, यानी लैंगिक क्रियाओं में लैंगिक क्रियाओं में सहायक होता है, लैंगिक क्रियाओं में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? नेप्थोक्विनोन होता है। क्या होता है? नेप्थोक्विनोन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्रोत सारे के सारे जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे आ जाएंगे। कमी से रोग की हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है रुधिर का थक्का न बनना, रुधिर का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। यदि विटामिन के हम निर्माण की बात करें कि विटामिन के का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? तो निर्माण बड्डी आंत, हमारी जो बड्डी आंत होती है उसके कौन से भाग में? बड्डी आंत के कोलन भाग में होता है, कोलन भाग में होता है। तो विटामिन कहाँ पर निर्माण होता है? तो बड्डी आंत के कोलन भाग में विटामिन के का निर्माण होता है। अब देखो, इनके अलावा हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो देखो, विटामिन ए और सी है, इनको यदि हम गर्म करते हैं तो इनके गुण नष्ट हो जाते हैं। विटामिन ए और सी को गर्म करने पर क्या होता है? इनके जो गुण होते हैं, गुण वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, गुण नष्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
इसके अलावा यदि हम बात करें दुग्ध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है, तो विटामिन सी है वो अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जबकि जो ऊँटनी का दूध होता है, विटामिन सी, ऊँटनी का दूध में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा यदि अन्य बात करें तो सुंदर विटामिन के नाम से किनको जाना जाता है? सुंदर विटामिन। तो सुंदर विटामिन की बात आ जाए तो ए, सी, ई, ये तीनों विटामिन, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सुंदर विटामिन के नाम से जानते हैं। एंटी कैंसर विटामिन की बात आ जाए तो एंटी कैंसर विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है? तो कौन से हो जाएंगे? विटामिन ए और B17 हो जाएगा। विटामिन डी को हमने देख लिया, विटामिन डी को सूर्य के विटामिन, जिसे हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन डी की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं, या सूर्य का विटामिन भी बोलते हैं, हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। तो आज हमने विटामिन के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद आपको क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।